श्री अशोक डोगरा जी। माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। माननीय महामहिम महोदय ने इस सरकार का 5वां अभिभाषण 23 तारीख को पढ़ा, लेकिन ये सरकार की बुनियादी एक्चुअली झूठ पे आधारित थी। इनके कांग्रेस पार्टी के उस जमाने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने किसानों से ये कहा कि यदि आप वोट देंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी तो सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों ने बहुत उत्साह से वोट दिए और आज 10 दिन का 4 साल हो गए, पूरे राजस्थान में किसी किसान की 1 रुपये की भी केसीसी माफ नहीं हुई। और अभी जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हाड़ौती में आए तो झालावाड़ थे, जब वो कोटा आ रहे थे तो रास्ते में कुछ किसानों ने उनसे मिलके और ये बात याद दिलाने की कोशिश की कि आपने कर्जे माफ़ी की बात की थी, तो आपकी सरकार ने पुलिस को उससे ऐसे डंडे पिटवाए उन किसानों को, कुछ तो घायल होकर हॉस्पिटल चले गए और कुछ को आपने थाने में बंद करा दिया, मिलने नहीं दिया। दूसरा, आपने बेरोजगार युवक युवतियों से ये वादा किया कि हम आपको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये महीने का देंगे। आज मेरे घर से 3 मकान छोड़ के रोजगार कार्यालय है। मैं उस टाइम देखता था रोज हजारों की संख्या में युवक युवती आते रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनको ये उत्साह था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन वो 8-10 महीने तक तो बैंकों के चक्कर काटते रहे, किसी के 1 रुपये नहीं डला और वो भी निराश होकर बैठ गए। उनके रोजगार वाली बात थी तो आज तक 16 पेपर हुए, 16 के 16 ही आपकी सरकार ने लीक करा दिया। आपने छोटी मोटी गाजर मूली को तो पकड़ लिया, बड़े मगरमच्छों को छोड़ रखा। आपकी पार्टी के ही बड़े नेता और विधायक ये कहते हैं कि सब बड़े नेताओं को तो पकड़ो। आज माननीय राज्यसभा के माननीय सांसद महोदय 7 दिन से धरने पे बैठे हैं इस मांग को लेके कि इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए। लेकिन जब आपका कोई मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, आपके सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो आपको काय का डर है? आप क्यों नहीं उसकी सीबीआई जांच कराते ताकि पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए? लेकिन जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 8.5 लाख मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हत्या के 5 केस और 17 बलात्कार रोज राजस्थान में हो रही है। पिछले सत्र में आपके मंत्री महोदय ने यह हाँ कही थी कि बलात्कार में हम पूरे भारत में नंबर 1 पे हैं और ये भी बताया था कि क्यों है। विवाद में उनसे, सदन से और जनता से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। आज ये हालत है कि आप गैंगवार में यूपी और बिहार से भी आगे निकल गए। आज चाहे अलवर हो, चाहे करौली हो, चाहे भरतपुर हो, हिंदुओं की धार्मिक जुलूसों पे पथराव हुआ और आपकी सरकार ने बीजेपी और आरएस के भी इसका आरोप लगाया उन अपराधियों को बचाने के लिए। आज मेरे खुद के जिले में, बूंदी जिले में, नैनवा में ये हालत है कि एक महिला की कड़े निकालने के लिए उसका पाँव काट के कड़े निकाल के ले गए। आज 10 महीने हो गए, आज मुलजिम को पकड़ना दूर, आज उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि ये किसने किया। आज मतलब ऐसी स्थिति हो गई, एंटी करप्शन वाले बड़ी मुश्किल से मुकदमे बनाते हैं। आपकी सरकार ने 471 केसों में अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर के उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है आपकी सरकार। उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही? आज बिजली में आप इसमें पैरा संख्या 45 और 46 में ये कह रहे हैं कि हम बिजली पे आत्मनिर्भर हैं, हम 23,479 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आज बिजली तो है ही नहीं। शहरों में तो चलो घंटा 2 घंटा की अघोषित और 2-4 अघोषित और 1-2-4 घंटे की अघोषित, लेकिन गांव में तो आप बिजली देते ही नहीं। किसान का शाम को 6 से 8-9 बेचारे का खेत से घर आता है, मजदूर अपने घर आता है, उसको बिजली की जरूरत होती है, उसके खाना खाने का टाइम होता है, उसलिए बिजली का है। 3 फेज बिजली आप रात को दे रहे हो, आधी रात को, कि इतनी ठंड में किसान आधी रात को खड़ा होकर के अपनी फसल को पानी पिलाएगा तो मरेगा नहीं तो और क्या होगा। आज ये हालत है कि नए कनेक्शन के लिए आपने रिलीज कर दिए कनेक्शन। 1-1 साल से लोगों ने पैसा उधार लेकर के डिमांड राशि जमा करा रखी, आप उसको कनेक्शन नहीं दे रहे। आज ट्रांसफार्मर जल जाता है, 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति कर दी। शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल तो खोल दिए, शिक्षक तो भर्ती किए नहीं। आज महात्मा गांधी स्कूल ऐसी जगह खोल दिए, मेरे इधर एक डाबी एरिया है, माइनिंग एरिया है और थोड़ी सी अभी 2 मिनट तो हुए मेरे को बोलते हुए, भील बस्ती है, माइनिंग एरिया है, मजदूर रहते हैं वहाँ। बच्चियों का स्कूल था, उसको आपने उसमें कर दिया।
वो बेचारे बड़ी मुश्किल से हिंदी मीडियम पढ़ाते, आपने इंग्लिश मीडियम में कर दिया। मैं अभी 5-6 दिन पहले मेरे नमाना कस्बे में गया, बड़ा कस्बा है, वहाँ स्कूल को जो मेन हायर सेकेंडरी स्कूल था उसको इंग्लिश मीडियम कर दिया। अब वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए या तो 5 किलोमीटर दूर आमली जाएं या सुंदरपुरा जाएं। मेरा सरकार से निवेदन है कि एक हरिपुरा वही 1 किलोमीटर भी है, कम से कम उस स्कूल को अपग्रेड कर दें ताकि बच्चे तो पढ़ सके। आपने बच्चों का, वसुंधरा जी ने बच्चों के लिए दूध चालू किया था, आपने उनका 4 साल पहले उस दूध को बंद कर दिया। अब 4 साल पहले अभी दिसंबर में चालू किया, वो भी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि उसको रेगुलर करें रोज। आज पिछले बजट की मैं आपको बताऊं, पिछले बजट में मेरे 20 करोड़ रुपए एक घोषणा हुई थी, खटखड़ में कैनिकट बना के 4 गांव थे, केसरपुरा, खड़ीबारा, लोहली और बगली, इस पे लिफ्ट योजना से पैसा देने के लिए 20 करोड़ तो आ गया। लेकिन आपके लोकल वहाँ के नेताओं के चक्कर में ये जो खटखड़ में बजट घोषणा थी, ये एनीकट वहाँ से 15 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं ख्याबदा पंचायत में, जिससे लोगों में भारी रोष है। मेरा ये निवेदन है कि ये वहीं चालू किया जाए। एक गरडदा बांध आपकी पिछली सरकार 15 अगस्त 2010 को पहली बार बना, जब पहली बार पानी भरा जब टूट गया था, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। वसुंधरा जी का राज है, वापस हम बजट लाए, इसको बना दिया। अब बांध बन के कंप्लीट है, भरा हुआ है, नहरों के लिए 60 करोड़ चाहिए। कई पत्र लिख दिए, 60 करोड़ के 15 किलोमीटर की तो मुख्य कैनाल बननी है, बाकी नहरें रिपेयर होनी। मेरी सरकार से निवेदन है कि 60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करके 44 गांव की 9168 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में मदद करे। मेरे वहाँ बूंदी, सिलोर, नमाना, गड़दा की सड़क ऐसी बुरी हालत में 3 साल से कि बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं आ सकते, कोई बस नहीं चलती सड़क खराब होने की वजह से। लोगों में भारी आक्रोश है, इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाएं। पिछले वसुंधरा जी के राज में बरुंदन तिराहे से लक्ष्मीपुरा, डोरा, सूतड़ा, डाबी होते हुए राणा जी का गुड्डा की एक सड़क। धन्यवाद माननीय सदस्य, एक मिनट। धन्यवाद। उस सड़क को आज तक, उस जमाने की सैंक्शन है, टेंडर भी हो चुका, लेकिन ये काम चालू नहीं हुआ। वहाँ इसी बुरी हालत है कि 4 व्हीलर तो क्या, 2 व्हीलर भी नहीं चलाया जा सकता, पूरे खड्डे ही खड्डे हैं। पूरा माइनिंग एरिया, 70 टन का लोड लेके गाड़ियां चलती है, रोज पलटी खाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं। एक मैं कहना चाहता हूँ, मेरे नगर पालिका क्षेत्र में यूडीएच मंत्री साहब थोड़ी देर पहले तो बैठे थे, ये उस टाइम आए थे तो जनता से 135 करोड़ का वादा करके गए थे। धन्यवाद। आप एक बस 2 मिनट में एक बार बात खत्म कर रहा हूँ। कांग्रेस का बोर्ड बनाओगे तो 135 करोड़ की सैंक्शन निकालूंगा। इन्होंने आज तक एक सैंक्शन नहीं निकाली, 1 रुपए की भी। मेरा इनसे निवेदन है कि सैंक्शन निकाले। बूंदी नगर पालिका में भ्रष्टाचार इतना है कि जहां तो सरकार बिल्डिंग वर्क को बीएसआर या बीएसआर से डाउन में रेट कराती है, अब अंकित नहीं होगा। लेकिन वहां सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। आधा घंटा बढ़ा दें, आधा घंटा बढ़ाया गया। श्री मदन प्रजापति। माननीय सभापति महोदय,